Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This class is for class 10th, and in the class 10th, as I told you, in the science there are so many chapters related to the biology. That's why we are learning here biology. I am covering those portion of the science which comes under the biology, जो biology जिसमें आती है, ठीक है. I am just covering those part. एंड वी आर on the first chapter, that is life processes. जो life process है, ठीक है, that is the first chapter. In this chapter is very I think there is a lot of topics are there. I told you this is not a one chapter. ये एक chapter नहीं है, इसमें 4 topics हैं और 4 टॉपिक्स को हमें डिफरेंट तरह से डील करना है, ठीक है, लाइक एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो वी आर ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, हम ट्रांसपोर्टेशन पे हैं, ठीक है. एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, एज आई टोल्ड यू दैट वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी. हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए. वो हमें एनर्जी कौन देता है? वो हमें एनर्जी मोटिवेशनल कोट्स देते हैं, ठीक है. अब देखो, द क्लास 10th के स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि अभी टाइम नहीं है, अभी हमारे पास जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का. देखो, जो भी आपको टाइम मिला है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया. देखो, आप 6 आवर्स स्कूल में भी पढ़ते थे, ठीक है, 6 आवर्स आप 7 आवर्स स्कूल में भी देते थे. तो क्या आप 6 आवर्स अपने घर पे नहीं दे पा रहे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता. 6 आवर्स से कम में ही सारी क्लासेस चल रही होंगी, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए मतलब प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो अपने आप को. तो ये लाइन आपके लिए एकदम सूटेबल है. मिले हुए अच्छे समय को ही अच्छा बनाएं, और अगर समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, ठीक है. अगर आप सोचोगे कि द टाइम विल कम, देन आई विल स्टडी, देन आई विल रिवाइज ऑल द थिंग्स, नो, दैट टाइम विल नेवर कम. वो टाइम कभी नहीं आएगा और आप ऐसे पीछे होते चले जाओगे. पूरी जो दुनिया है आजकल, वो पूरी जो है वो क्या लगी हुई है, पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करके रखी हुई है लर्निंग में, ठीक है. और आप अगर एक दिन भी पीछे हो जाओगे तो आप उनसे पीछे होते चले जाओगे, ठीक है. जैसे अगर हम देखें तो इस टाइम अगर हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो सोचो 1 साल पीछे चली गई, 1 साल या 2 साल पीछे चली गई, ठीक है. तो उसी तरह अगर आप जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो उस ग्रोथ को, वो जो 1-2 साल पीछे गया है, उसको 6 महीने कर सकते हैं, उसको 3 महीने कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी टाइम मिला है उसको प्लीज़ यूटिलाइज़ करो, और जो समय मिला है उसको ही अच्छा बनाओ, ठीक है. स्टार्ट करते हैं लेसन को. वी हैव डिस्कसिंग द ट्रांसपोर्टेशन. हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. इन द ट्रांसपोर्टेशन आई टोल्ड यू द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है. एंड देन आई टोल्ड यू हाउ द ब्लड फ्लो इन द हार्ट. ये मैंने आपको एक स्लाइड दी थी और बोला था कि इस स्लाइड को प्रिपेयर ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर इफ़ यू नो दिस स्लाइड, अगर ये पूरी तरह से प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द हार्ट सर्कुलेशन. हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, हाउ द हार्ट पम्प द ब्लड पंप कैसे करता है, कौन कौन से चैम्बर में कैसे सर्कुलेशन होता है, द एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है. एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है. देखो, मैंने आपको बॉक्स के हेल्प से बताया था कि बॉक्स के हेल्प से हार्ट के बारे में बताया था. जैसे हार्ट है, हार्ट का जो राइट चैम्बर है, ठीक है, देर आर 2 चैम्बर, राइट चैम्बर एंड द लेफ्ट चैम्बर. राइट चैम्बर एंड द लेफ्ट चैम्बर आर वेल सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू दैट इज़ नोन एज सेप्टा, जिसको हम क्या बुलाते हैं? सेप्टा बुलाते हैं. आई टोल्ड यू दैट सेप्टा डज नॉट फॉर्म कम्प्लीटली आफ्टर द बर्थ. मतलब जैसे ही बर्थ होती है, ऐसा ज़रूरी है कि सेप्टा फॉर्म पूरी तरह से हो जाए. सम टाइम इट हैपन्स दैट जो सेप्टा है, ठीक है, वो पूरी, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली फॉर्म, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, मतलब कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ है. जैसे ये, तो सपोज़ ये देखो, अब यहाँ देखो, ये गैप है, इसी को बोलते हैं होल, मतलब इसी को बोलते हैं पोर. जो आपने सुना होगा कि देयर इज़ ए पोर इन द हार्ट, हार्ट में पोर होता है, ठीक है. तो दैट इज़ द, वो क्या है? पोर है. और वो पोर कैसे होता है, ठीक है, वो पोर कैसे डेवलप हो जाता है? मैंने अभी आपको बताया ना कि जो पोर है वो सेप्टा प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाता. जब प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएगा सेप्टा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा. अब देखो, जो राइट चैम्बर है और जो लेफ़्ट चैम्बर है, इनमें ब्लड का क्या हो सकता है? सर्कुलेशन हो सकता है. मतलब राइट चैम्बर से लेफ़्ट चैम्बर में ब्लड जा सकता है. दैट शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आपने सुना होगा ऐसे लोगों को जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी से डीबार्ड कर दिया जाता है, मतलब मना कर दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी है. क्योंकि व्हेन दे विल डू फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे, देन द ब्लड विल मूव फ्रॉम राइट चैम्बर टू द लेफ्ट चैम्बर, और उनकी मिक्सिंग होगी, बिकॉज दे डोंट हैव द सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पा रहा है. दैट्स वाई दे डोंट हैव द मच एनर्जी, इसलिए उनके पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती.
क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिल जाएगा तो प्रॉपर जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है बॉडी में वो इफेक्टिव हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में पर्सन जो है प्रॉपरली बहुत सारी एक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि क्यूरोसिटी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये क्वेश्चन रहा होगा कि जो हार्ट में जो छेद बोलते हैं वो एक्चुअली होता क्या है। तो वो सेप्टा होता है, वो सेप्टा अगर कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है तो वो क्या बना लेता है, वो पोर बना लेता है। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैम्बर ऑफ द हार्ट। चैम्बर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर तो होते ही होते हैं, उनको हम दो और चैम्बर में डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, मतलब अपर दोनों चैम्बर को आर्ट्रियम बुलाते हैं, ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया। लोअर चैम्बर को राइट वेंट्रिकल, और इसको बुलाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। किससे सेपरेट है? वॉल्व से। यहाँ पे वॉल्व लगा होगा। लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है? सेपरेटेड है। यहाँ पे भी क्या लगा होगा? वॉल्व लगा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये मैंने अभी दो वॉल्व के बारे में बताया, अभी दो वॉल्व और है उनके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। दैट्स वाई आई एम जस्ट गोइंग स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको एक एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो हमारे बॉडी में क्या नीड होती है, मैं थोड़ा सा पीछे से ले रहा हूँ। ठीक है, वो टॉपिक मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ। हमारे बॉडी में किस चीज़ की नीड होती है? O2 की ज़रूरत होती है। O2 जब सेल्स में जाती है, ठीक है, जब O2 सेल्स में जाती है तो आपको पता है कि देयर इज़ अ रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो उसकी केमिकल रिएक्शन भी मैंने आपको बता रखी है। ग्लूकोज का पाथवे बता रखा है कैसे ब्रेक डाउन होता है। जब O2 सेल्स में जाती है तो देयर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड व्हाट इज़ रिलीज्ड? CO2 रिलीज़ हो जाती है। मतलब O2 सेल्स में गई, सेल्स ने क्या रिलीज़ कर दी? CO2 रिलीज़ कर दी। दिस CO2 हैज़ टू बी शिफ्टेड। इसको क्या करना है? शिफ्ट करना है आउटसाइड द बॉडी। इसको बॉडी से बाहर की तरफ शिफ्ट करना है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। क्लियर हो गया? तो CO2 क्या है? हमारे लिए हार्मफुल है। इसको क्या करना है? बॉडी के बाहर शिफ्ट करना है। अब देखो CO2 क्या है? कहाँ पे आ गई? ब्लड में। CO2 कहाँ पे आ जाएगी? ब्लड में। ठीक है, दिस ब्लड विल बी कैरीड बाई द वेन। ये ब्लड कौन कैरी करेगा? वेन कैरी करेंगे। समझ में आया? व्हेन द CO2 विल एंटर इन द ब्लड, द वेन विल कैरी दिस ब्लड। और इसी ब्लड को हम क्या बुलाते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? तो ऑल फ्रॉम द बॉडी, मतलब ऑल ओवर द बॉडी द वेन आर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ द वेन, जो वेन्स होंगी, अब देखो बॉडी के दो पार्ट में, यहाँ पे दो पार्ट बना दे रहा हूँ। ये बॉडी है और बॉडी के दो पार्ट है। ठीक है, ये भी बॉडी है और ये भी बॉडी है। ये बॉडी का लोअर पार्ट, दिस इज़ द लोअर पार्ट, और ये बॉडी का क्या है? अपर पार्ट है। ठीक है, लोअर पार्ट को इन्फीरियर बोल सकते हैं, इन्फीरियर, और अपर पार्ट को क्या बुला सकते हैं हम? सुपीरियर। समझ में आ गया? तो हाँ, अपर बॉडी पार्ट में हेड आ गया, नेक आ गया, ये सब क्या है? सुपीरियर पार्ट है। और इन्फीरियर पार्ट में हेड और नेक से नीचे जो पार्ट है वो सब क्या हो गया? इन्फीरियर पार्ट हो गया। क्लियर है? सो द वेन विच कैरी द ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट, मतलब सारी वेन कलेक्ट हो जाएंगी एंड दे विल फॉर्म वेना केवा। यहाँ पे पेन चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। वेना केवा, वेना केवा। ठीक है, वेना केवा, और यहाँ पे भी वेना केवा होगी। वेना केवा, वेना केवा इज़ व्हाट? वेना केवा इज़ अ लार्जर वेन। ये लार्जर वेन है, मतलब सो मेनी वेन्स कनेक्टेड टू द वेना केवा। ठीक है, अब देखो अगर वेना, इफ़ द वेना केवा इज़ कलेक्टिंग द ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पोर्शन, लोअर बॉडी पार्ट से अगर ब्लड को कैरी कर रही है तो उसको क्या बुलाते हैं हम? इन्फीरियर वेना केवा। एंड इफ़ द वेन्स वेना केवा इज़ कलेक्टिंग द ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पोर्शन, दैट इज़ नोन एज सुपीरियर वेना केवा। तो हाउ मेनी वेना केवा आर देयर? two vena cava is there, that is superior vena cava and the inferior vena cava. क्लियर है? now the vena cava, अब देखो जैसे हार्ट है, ठीक है, मैंने हार्ट का केवल मैं आपको अभी राइट चैम्बर के बारे में बता रहा हूँ बस। ठीक है, राइट चैम्बर के बारे में। अब देखो सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर है, सुपीरियर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। इसका नाम क्या पड़ गया? इन्फीरियर वेना केवा। समझ में आया? ठीक है, अब देखो सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा विल पोर द ब्लड
वो ब्लड को कहाँ पोर कर देंगे, राइट आर्ट्रियम में। द ब्लड विल कम इन द राइट आर्ट्रियम। क्लियर हो गया, ठीक है। राइट, फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम द ब्लड विल गो टू द राइट वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। वंस द ब्लड विल रीच इन द राइट वेंट्रिकल द ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक, वो पीछे नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ द वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हैं, वॉल्व लगे हैं। नाउ फ्रॉम द दिस पार्ट, अब देखो यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ तक 2-3 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा विल पोर द ब्लड इन द राइट आर्ट्रियम, वो राइट आर्ट्रियम में लाके ब्लड को पोर कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम द ब्लड विल गो टू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, ठीक है। एंड द वॉल्व विल ओपन, वॉल्व ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसके आगे से मैं बताता हूँ आपको, ये देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया कि ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल और आर्ट्रियम के बीच में क्या लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ है। ये क्या है, वॉल्व है, दिस इज वॉल्व, ठीक है। क्लियर है। अब देखो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा ना, दैट विल गो टू द लंग, वो लंग्स को जाएगा। लंग में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। आपको पता है लंग में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। CO2 जाती है और O2 क्या होती है, रिलीज, मतलब O2 इनटेक होती है। CO2 को बाहर, बॉडी के बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, मतलब दे दिया जाता है, और ऑक्सीजन को इनटेक कर लिया जाता है। किसके बीच में एक्सचेंज होता है, ये आपने पढ़ रखा है, एल्वियोली और कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होता है। अगेन देयर विल बी अ वॉल्व, यहाँ पे भी वॉल्व लगा होगा। तो मैंने ग्रीन पेन से यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे भी वॉल्व लगा होगा। ये सेकेंड वॉल्व होता है, ये वॉल्व है, ठीक है। मीन्स व्हेन द राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो द ब्लड विल गो टू द पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपको बताया ना कि जब भी हार्ट से कोई भी वेसल्स बाहर की तरफ ब्लड लेके जाएगी तो कंफर्म है वो क्या होगी, आर्टरी होगी। अब इस आर्टरी को क्या बुलाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या हो गया, इट इज़ गोइंग टू द लंग, ये किसको जा रही है, लंग्स को जा रही है। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लगा होगा, एक वॉल्व लगा होगा। अब व्हेन द ब्लड विल कम इन द पल्मोनरी आर्टरी दैट कैन नॉट रिटर्न बैक, वो कभी पीछे नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पे क्या लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ है। ये समझ में आ गया कि ये सर्कुलेशन किसका हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, बॉडी पार्ट से आया, अपर बॉडी पार्ट से और लोअर बॉडी पार्ट से। किसके थ्रू आया, वेना केवा के थ्रू आया, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। दे पोर द ब्लड इन द राइट आर्ट्रियम, उन्होंने राइट आर्ट्रियम में ब्लड को क्या कर दिया, पोर कर दिया। फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम द ब्लड गोज टू द राइट वेंट्रिकल, ब्लड कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। इन द व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड गोज टू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में गया। एंड देयर इज़ ए वॉल्व, उनके बीच में वॉल्व लगा है। द वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। जब तक राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक वॉल्व क्या होगा, बंद रहेगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वॉल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया, लंग में चला गया। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, अब ये तुम्हें और समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पहला पार्ट हमने क्या डिस्कस किया, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बॉडी पार्ट से, ठीक है। नाउ दे पोरिंग द ब्लड इन द राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम में ब्लड को लेके आ रहे हैं। फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम द ब्लड इज गोइंग टू द राइट वेंट्रिकल, कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व लगा हुआ है, ये वॉल्व है। मैं पहले ही आपको हार्ट के डायग्राम के थ्रू नहीं समझा रहा हूँ। क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होगी समझने में, ठीक है। इसीलिए मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू, रे डायग्राम के थ्रू पहले समझा दे रहा हूँ। फिर जब आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व लगा हुआ है। फिर फ्रॉम द व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड गोज टू द पल्मोनरी आर्टरी, किस में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया। पल्मोनरी आर्टरी दे विल कैरी द ब्लड टू द लंग, और आपको पता है लंग में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। दे विल जस्ट एक्सक्रीट द, दे विल एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे विल टेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में आ जाएगा, कैपिलरीज में आ जाएगा। नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ से कैसा ब्लड कैरी होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि दिस पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन परफॉर्म अपोजिट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। आर्टरी का नेचर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन का नेचर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल है। अब पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। पल्मोनरी वेन विल पोर द ब्लड इन द लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड को क्या कर देंगे, पोर कर देंगे। When the left blood will go from the left atrium to the left ventricle, there will be a valve, यहाँ पे भी valve लगा होगा, ठीक है।
दैट विल प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द बैक फ्लो। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, जब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन द ब्लड विल गो टू द एओर्टा, अगेन देयर विल बी अ वॉल्व, यहाँ पे भी वॉल्व लगा होगा फ्रॉम द एओर्टा, क्योंकि एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी। नाउ दिस आर्टरी विल डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड इन द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और अभी आपको मैंने बताया था जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तब वहाँ पे क्या रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड अगेन विल बी रिटर्न टू द हार्ट। और वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिटर्न हो जाएगी, हार्ट में। किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू। क्लियर हो गया। तो ये क्या पढ़ लिया आपने, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, सर्कुलेशन पढ़ लिया कि सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन द हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने हार्ट का यहाँ पे डायग्राम लगा दिया और आपको बता दिया था कि हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। आपने 9th में मसल्स टिश्यू पढ़े हैं। हार्ट की वॉल किस मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि बाय विच मस्कुलर टिश्यू द हार्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ, हार्ट की वॉल बनी होती है। अब देखो हार्ट जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया उसको देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 4 चैम्बर, एक तो राइट आर्ट्रियम दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल, जहाँ जहाँ पे ग्रीन है मतलब ये ब्लू कलर है वहाँ पे जान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जहाँ जो भी पोर्शन रेड है वो जान लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ देखो पहला पोर्शन क्या है, दैट इज़ ये राइट आर्ट्रियम हो गया। राइट आर्ट्रियम से देखो वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा दोनों कनेक्टेड हैं। ये ऊपर देखो ये तो सुपीरियर वेना केवा का पोर्शन है ये, ठीक है, और दूसरा पोर्शन क्या हो गया, इन्फीरियर वेना केवा का, ठीक है। 2 वेना केवा यहाँ पे आ गई। क्लियर है। ये देखो इन्फीरियर वेना केवा और यहाँ पे ये सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। दोनों ने ब्लड को कहाँ पे पोर कर दिया, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। अब देखो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये क्या लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। एक्चुअली कस्प का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, कस्प ऐसे होता है 1 2 3 इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बुलाते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे लगा होगा, आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब देखो ब्लड जब पोर कर दिया उसने वेना केवा ने, तो ब्लड कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल में गया। व्हेन द राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा, याद रखना, ये वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व विल क्लोज। जब ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पीए मतलब पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ये देखो। और पल्मोनरी आर्टरी देखो लंग में डिवाइड हो जा रही है पीछे से, एक राइट लंग में जाएगा और एक लेफ्ट लंग में, मतलब दोनों लंग में चले जाएंगे। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी, 2 टाइप की आर्टरी होंगी, और दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाएंगी, लंग्स में लेके जाएंगी। समझ में आया। और लंग्स में आपने पढ़ रखा है एक्सचेंज होगा। क्लियर हो गया। तो हार्ट का डायग्राम यहाँ पे आधा हाफ पोर्शन क्लियर हो गया कि इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा विल पोर द ब्लड इन द राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में देयर इज ए ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ है। व्हेन द राइट आर्ट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व विल ओपन, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा एंड द ब्लड विल गो टू द राइट वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। एज द राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट द वॉल्व, ये जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व विल क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा तो ब्लड विल गो टू द पल्मोनरी आर्टरी, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, फॉर द ऑक्सीजनेशन, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, लंग से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन। आपको मैंने बताया था ना कि पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नाउ द पल्मोनरी वेन फ्रॉम द लंग्स, लेफ्ट लंग एंड द राइट लंग, दे विल पोर द ब्लड इन द लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड को पोर कर देंगे। फिर देखो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अगेन देयर इज ए वॉल्व, फिर से देखो माइट्रल वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये माइट्रल वॉल्व क्लोज हो जाएगा और ये वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा जिसको हम एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। एओर्टिक वॉल्व जो ओपन हो जाएगा तो ब्लड विल गो टू द एओर्टा। देखो ये रेड पोर्शन दिखा रहा है, मैं पेन चेंज कर दूँ, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ब्लड चला जाएगा इस तरह से,
ठीक है। और एओर्टा विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू द आर्टरीज, एओर्टा बाद में बहुत सारी आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, एंड दे विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दे विल डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर से वहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी तो अगेन द वेना केवा विल ब्रिंग द ब्लड टू द राइट आर्ट्रियम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी डाउट हो रहा होगा कि वाल्व कब क्लोज हो रहे हैं और कब ओपन हो रहे हैं। मैं फिर से बता, सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा कि कहाँ से ब्लड कब जाता है, किस चैम्बर से किस चैम्बर में जाता है, लंग्स को कैसे जाता है, लंग्स से ब्लड कैसे आता है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब वाल्व के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला वाल्व ये है, दिस इज़ फर्स्ट वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये वाल्व कब ओपन होगा, व्हेन द राइट आर्ट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये चैम्बर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन द ब्लड विल गो टू द राइट वेंट्रिकल, द ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। तो ये वाल्व ओपन हुआ तो ब्लड कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल में गया, और ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। जैसे ही ब्लड यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आएगा, दिस वाल्व विल गेट क्लोज, ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। नाउ द राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, राइट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब इसकी बारी है सेकेंड, नाउ इट विल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये वाल्व अब क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। नाउ द ब्लड विल गो टू द पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये वाला वाल्व जो है माइट्रल वाल्व जिसको बोलते हैं, ये क्या हो गया, ओपन हो गया, एंड द ब्लड विल गो टू द पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया, लंग में चला गया। समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाल्व और ये वाल्व ये दोनों एक साथ मतलब ओपन नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाल्व भी ओपन हो जाए, ये वाल्व भी ओपन हो जाए, नहीं। जब ये वाल्व ओपन है तो ये क्लोज है, ठीक है। जब ये वाला वाल्व ओपन है तो ये क्लोज है। फिर से बता दे रहा हूँ, जब ये वाल्व ओपन है तो ये क्लोज है, ठीक है। और जब ये वाला क्लोज है तो ये वाला ओपन हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से दोनों वाल्व एक दूसरे से क्या कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ वाले वाल्व पे देखो, यहाँ पे भी वही हो रहा है कि सबसे पहले ये वाला वाल्व ओपन हो गया तो ये सेकंड वाला वाल्व क्लोज रहेगा, ठीक है। और जब ये क्लोज होगा तो ये वाला ओपन होगा। तो इस तरह से वाल्व क्या कर रहे हैं, ब्लड को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लड के जो मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कुछ और टेक्निकल टर्म है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतना रिवाइज कर डालना कि वाल्व कैसे ओपन हो रहे हैं, कैसे क्लोज हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। मतलब आपने 80-90% आपने ट्रांसपोर्टेशन कवर कर लिया है, बस थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यू शुड रिवाइज, आप रिवीजन ज़रूर करोगे, रिवीजन नहीं करोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्दर नेक्स्ट टॉपिक, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ रिवाइज, इस वीडियो को 2-3 बार देखो, समझो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। कन्फर्म है आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आई एम एंडिंग द सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, एंड आई होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, एंड प्लीज़ कीप लर्निंग, यूटिलाइज योर टाइम, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।